डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। तो आज हम इस टॉपिक में जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेशन, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, और जो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हम यूज करते हैं। So let's start with introduction. Semi-solid dosage form basically टॉपिकल और डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि हम स्किन और म्यूकोजल कैविटी जैसे कि नेजाइन, वेजाइनल, नेजल या रेक्टल कैविटी में हम फॉर द थेरापेटिक और प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए अप्लाई करते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी की होती है। इट मीन्स ना तो ये पूरी तरीके से सॉलिड होती है, ना ये पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होती है। इसलिए हम इसको इजीली स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मोस्टली कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ये मेडिकेटेड भी हो सकती है या फिर नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती है। मेडिकेटेड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मीन्स ऐसी प्रिपरेशन जिसमें कि ड्रग को सॉल्युबल या डिस्पर्स करते हैं, और नॉन मेडिकेटेड मीन्स ऐसी प्रिपरेशन जिसमें कि कोई भी ड्रग को नहीं मिलाया जाता है। और ऐसी प्रिपरेशन मोस्टली कॉस्मेटिक पर्पस या फिर प्रोटेक्टिव या जो ल्यूब्रिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मीन्स ऐसी प्रिपरेशन जिसको कि हम म्यूकोजल कैविटी में इंसर्ट करते हैं, और इसके एग्जांपल होंगे सपोजिटरीज और पैसिवरीज। और एक्सटर्नल प्रिपरेशन मीन्स ऐसी फॉर्मुलेशन जिसको कि हम स्किन पर टॉपिकली अप्लाई करते हैं, जैसा कि ऑइंटमेंट है, पेस्ट है, क्रीम, जेल या जेलीज, पॉल्टिसेस। इन सभी को आप सभी ने यूज भी कर रखा होगा और देखा भी होगा। अब हम इन सभी एग्जाम्पल्स, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल एग्जाम्पल हमने देखे हैं, इन सभी को हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मुलेशन है वो है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट और होमोजीनियस ट्रांसलूसेंट विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जो कि काफी थिक और ग्रीसी नेचर का होता है। आप सभी ने ऑइंटमेंट को देखा भी होगा और यूज भी ले रखा होगा, तो आप सभी को पता है कि ग्रीसी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो बेस होता है वो थोड़ा सा ऑयली नेचर का होता है। और मार्केट में बहुत सारे ऑइंटमेंट अवेलेबल है जो कि एंटी फंगल एक्टिविटी या एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए हम इसको यूज लेते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है दैट इज क्रीम। क्रीम और विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शन। तो क्रीम क्या है? एक तरीके से एक इमल्शन होता है जो कि हम स्किन पर एज एक्सटर्नल यूज करते हैं। और अगर हम क्रीम और ऑइंटमेंट इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि क्रीम की थोड़ी सी सॉफ्टर कंसिस्टेंसी होती है, और ये स्किन पर इजीली हम इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो ये कोई भी एक विजिबल लेयर वहां पर नहीं बनाती है। और जो क्रीम होती है वो दो तरीके की होती है, एक्वस क्रीम और ऑयली क्रीम। एक्वस क्रीम ये थोड़ी सी कम ग्रीसी होती है, और ये एक तरीके का इमल्शन है जो कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। और ऑयली क्रीम जो कि थोड़ी सी ग्रीसी होती है, और ये वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होता है। नेक्स्ट इज जेल एंड जेलीज। जेल एंड जेलीज आर ट्रांसपेरेंट और ओपेक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जो कि हम स्किन पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई करते हैं। और ये एक नॉन ग्रीसी होता है, ठीक है, कि हमें पता है जैसा कि क्रीम और ऑइंटमेंट थोड़े से ग्रीसी होते हैं, बट जेल या फिर जेलीज ये दोनों ही नॉन ग्रीसी टाइप का सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। और जो जब भी हम जेल या जेलीज जब बनाते हैं तो इसके अंदर हम कुछ जेलिंग एजेंट को यूज करते हैं। तो ये जो जेलिंग एजेंट है ये नेचुरल गम भी हो सकता है या फिर सिंथेटिक डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। ना हमारी नेक्स्ट जो फॉर्मुलेशन है वो है पेस्ट। पेस्ट बेसिकली एक तरीके का ऑइंटमेंट होता है जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ऑइंटमेंट से थोड़ी सी ज्यादा होती है।
आप सभी ने पेस्ट देखा होगा, जैसा कि आप टूथपेस्ट यूज में लेते हैं। इसमें ऑइंटमेंट के कंपैरिजन, ये ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक या स्टिफ नेचर का होता है और ये नॉन ग्रीसी फॉर्मुलेशन होती है। अब हमारी जो नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है वो है सपोस्ट्री। सपोस्ट्री एक राउंड या कोन शेप की प्रिपरेशन होती है जिसे कि हम अदर देन ओरल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। अदर देन ओरल कैविटी क्या हो सकता है, जैसे कि रेक्टम, वेजाइनल, ईयर, नोज, ये सभी कैविटीज में हम सपोस्ट्री को इंसर्ट करते हैं। और जब हम सपोस्ट्री को बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं, दीज आर डायरेक्टली मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर एंड रिलीज द मेडिकामेंट, और ये मेल्ट होकर लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। और जो पैसेरीज है ये भी एक तरीके की सपोस्ट्री है जो कि हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। ये कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन या एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हम इसको यूज करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है वो है पॉल्टिसिस। पॉल्टिसिस क्या होता है, दीज आर विस्कस सॉफ्ट वेट मासेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड अप्लाइड टू द स्किन। ये क्या होता है, ये जब हम पुराने जमाने में या फिर आयुर्वेद की जब बात करें तो हम अगर हमारे बॉडी पर कहीं पर भी पेन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो गया या सूजन आ जाती है, तो वहां पर क्या करते थे आयुर्वेद के अंदर कि हम एक स्किन के ऊपर एक लेप को लगाते थे। ठीक है, उस लेप को लगाने के बाद उसके ऊपर हम बैंडेज, टाइटली बैंडेज बांध देते हैं। तो ये जो लेप है इसको हम कहते हैं पॉल्टिसिस। तो ये कहीं पे भी ये एज अ पेन किलर का काम करता है कि कहीं पर भी स्किन पे या हमारी बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी पेन हो रहा है, सूजन हो रही है, तो उस जगह पर हम इसको यूज में करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। These preparations are used externally and it avoid gastrointestinal incompatibilities and also ये प्रिपरेशन क्या है, एक्सटर्नली अप्लाइड कर रहे हैं, इस कारण से क्या है, जो भी साइड इफेक्ट है ड्रग का वो भी बहुत ही कम आएगा। एंड इट ऑल्सो अवॉइड ऑफ फर्स्ट पास एंड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। अब इसका मतलब क्या है भाई, फर्स्ट अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास एंड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म मीन्स कोई भी ड्रग जब हम ओरली लेते हैं तो लीवर में जाकर उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वहां पर उस ड्रग के डिग्रेडेशन के चांसेस होते हैं। लेकिन टॉपिकली जो प्रिपरेशन है वहां पर ये हिपेटिक मेटाबॉलिज्म या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। एंड these preparation are site specific and local action of drug on affected area। मीन्स ये अगर हमारे बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है या मोच आ गई है या पेन हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया पर हम उस ड्रग को या क्रीम को या ऑइंटमेंट को हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है ये क्या है, साइट स्पेसिफिक है या फिर ये पर्टिकुलर एरिया पर लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। दिस प्रिपरेशन आर ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर unconscious patient or children and for children and these preparation are also suitable doses for the bitter tasty drug। क्योंकि हम ओरली नहीं ले रहे हैं, उसको स्किन पे ही अप्लाई कर रहे हैं, इस कारण से ये जो फॉर्मुलेशन है कोई भी बिटर या नोजियस ड्रग है उसके लिए भी एक सूटेबल फॉर्मुलेशन है। और ये जो फॉर्मुलेशन है सेमी सॉलिड ये लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होती है। Now, disadvantage of semi-solid dosage form. There are less dose accuracy. Less dose accuracy means अगर हम कोई भी टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो हमने एक बार जब ली या 2 बार ली या 3 बार ली तो वहाँ पर एक फिक्स डोज रहती है। मीन्स 100 मिलीग्राम हमने हर टाइम जब भी टैबलेट ली वो 100 मिलीग्राम डोज रही है। बट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का जब हम अप्लाई करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या फिर पर्सन उसको कितनी बार यूज में ले रहा है तो उसकी डोज एक्यूरेसी नहीं रहते। हो सकता है उसने एक बार जब क्रीम ली तो उसके अंदर उसकी क्वांटिटी उसने कम रखी तो वहाँ पर कम ड्रग वहाँ पर आएगी, और अगर नेक्स्ट टाइम जब उसने अप्लाई किया तो वहाँ पर उसने थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम ले ली तो वहाँ पर क्या उसकी जो ड्रग की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी। इस कारण से
तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में वहां पर डोज एक्यूरेसी नहीं रहती है। इट मे कोज स्ट्रेनिंग, जैसा कि आप लोगों ने अगर यूज भी ले रखा है या कहीं देखा है, तो पहले जो आयोडीन ऑइंटमेंट जो आता था, या फिर आप बात कर सकते हैं जो हमारे आयोडेक्स जो ग्रीन कलर का होता है, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारे जो कपड़े हैं वहां पर स्टेन भी लग सकता है। इसलिए जो ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में इसमें स्टेनिंग की प्रॉब्लम रहती है। एंड इट इज बल्की टू हैंडल देन सॉलिड्स, क्योंकि ये टिन के कंटेनर या एल्यूमिनियम के कंटेनर में पैक्ड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बल्की नेचर का होता है। और जब हम जो भी सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है, क्योंकि हम इसको इस फिंगर टिप से स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जब भी हम यूज में लेंगे तो उसको फिंगर से वहां से लेंगे, इस कारण से इन फॉर्मुलेशन के अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। एंड दिस फॉर्मुलेशन आर लेस स्टेबल देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, एंड इट कोज इरिटेशन और एलर्जी टू सम पेशेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हम अलग अलग तरीके के बेसेस यूज करते हैं, जिसके कारण कुछ पेशेंट के अंदर उन बेस के कारण इरिटेशन या एलर्जी भी हो सकती है। नाउ आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मीन्स, कोई भी अगर हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं तो उसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो कौन कौन सी होती है? like physical properties, physiological properties and application properties. Physical properties means उसका appearance कैसा होना चाहिए। It should be smooth texture and elegant in appearance means कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट अगर हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो एक स्मूथ टेक्सचर का होना चाहिए और अपीयरेंस उसका अच्छा होना चाहिए। इट शुड नॉन डिहाइड्रेटिंग मीन्स अगर हम उसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया पर स्किन ड्राई नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉन ग्रेटी मीन्स वहां पर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होगा तो हम उसको इजीली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड इट शुड बी नॉन ग्रीसी एंड नॉन स्टेनिंग एंड इट शुड नॉट हाइग्रोस्कोपिक। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इट शुड नॉट इरिटेटिंग, अगर वहां पर हमने जब अप्लाई किया और इरिटेशन हुआ तो भी हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड इट शुड नॉट अल्टर मेम्ब्रेन और स्किन फंक्शनिंग, जब भी हम ऑइंटमेंट या क्रीम या पेस्ट को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं स्किन के ऊपर, तो स्किन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको वो कोई भी अफेक्ट नहीं करे। एंड इट शुड मिसिबल विद स्किन सिक्रेशन एंड हैव लो सेंसिटाइजेशन इफेक्ट। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, it should be easily applicable with efficient drug release and it should high aqueous wash ability। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए यूज में लेते हैं। तो एक्सिपिएंट्स में सब्सटेंस अदर देन एक्टिव ड्रग्स मींस कोई भी फॉर्मुलेशन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर एक्टिव ड्रग के अलावा जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो एक्सिपिएंट्स कहलाएगा। तो एक्सिपिएंट्स किसी भी फॉर्मुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सिपिएंट से ही किसी भी प्रिपरेशन में उस ड्रग का रिलीज होना या उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और कई बार ड्रग की स्टेबिलिटी भी एक्सिपिएंट्स पे ही डिपेंड करती है। इसलिए जब भी हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उस फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाने के लिए भी हम बहुत सारे एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, वो जैसे कि बेसिस हो सकते हैं या प्रिजर्वेटिव, ह्यूमेक्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट, इमल्सिफायर, जेलिंग एजेंट और परमिशन एनहांसर और बफर एज एक्सिपिएंट्स हम यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सिपिएंट है बेस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट important ingredient used in semi solid dosage form। किसी भी फॉर्मुलेशन की डोजेज फॉर्म उसके व्हीकल या बेस के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि हमारा फॉर्मुलेशन सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का है, इसलिए बेस जिसमें कि हम ड्रग को डिसॉल्व या डिस्पर्स करेंगे वो भी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। और जो बेसिस हम सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन के लिए सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन की प्रिपरेशन के लिए यूज में लेते हैं वो भी कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि उस बेस जो है वो हमारी स्किन पीएच और साथ ही साथ ड्रग के साथ में भी कंपेटेबल होना चाहिए।
और उस बेस से ड्रग रिलीज इजीली होना चाहिए, जो भी डिजायर्ड रिलीज रेट हम चाहते हैं वो ही रिलीज रेट वहां पर प्रोड्यूस करें। और उस बेस के साथ में ड्रग की स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। स्टेबल होगा तभी वो फॉर्मुलेशन हम यूज में ले पाएंगे। तो मार्केट में बहुत सारे बेसेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम जो भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जैसे कि ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट है, ये सभी हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन बेसिस है, जिसका एग्जांपल पेट्रोलेटम, एब्जॉर्प्शन बेसिस जो जिसको कि हम इमल्शन टाइप भी कह सकते हैं, या वाटर रिमूवेबल बेसिस है, वाटर सॉल्युबल बेसिस है। सेकंड एक्सिपिएंट इज एंटीऑक्सीडेंट। Antioxidants are the substance that inhibit oxidation of drug. Means अगर कोई भी ड्रग अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये उस खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ड्रग के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देते हैं। मीन्स जब भी हम किसी भी सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन या किसी भी डोसेज फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं तो ड्रग का ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। और इसकी एग्जांपल्स है जैसे कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स इज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंस which prevent or inhibit microbial growth। इस कोई भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, इसको जब हम म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन पर अप्लाई करते हैं तो हम उसको फिंगर से यूज में लेते हैं। तो फिंगर से यूज में लेने के कारण वहां पर या उस जो डोजेज फॉर्म है, प्रिपरेशन है, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज लेते हैं। तो ये इस प्रिजर्वेटिव्स के भी कई सारे आइडियल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, जैसे कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ये ड्रग के साथ में और दूसरे जो भी एक्सिपिएंट्स है उसके साथ में ये कॉम्पेटिबल होना चाहिए। और प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल्स हैं मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजोएट, प्रोपाइल हाइड्रोक्सी बेंजोएट। नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स इज परमीशन एनहांसर। Permeation enhancer are those substances which promote the absorption of drug through the skin। जो भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हम यूज में ले रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, वहां पर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन एक तरीके से बैरियर का काम करता है। तो जो भी फॉर्मुलेशन है उससे ड्रग प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो, या फिर अगर सिस्टमिक इफेक्ट हमें चाहिए तो स्किन से ड्रग डीपर पेनिट्रेशन के लिए, कि डीपर पेनिट्रेशन हो उस ड्रग का, इसके लिए हम परमीशन इन्हांसर यूज लेते हैं ताकि वो ड्रग वहां पर से इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और एब्जॉर्ब होके उसका डीपर पेनिट्रेशन हो जाए। इसके एग्जांपल्स है ओलिक एसिड एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। Now next excipient is emulsifier or emulsifying agents. Emulsifier is a substance that stabilize an emulsion। जब हमने सेमी सॉलिड में बेसिस जब पढ़ा था तो उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स के बेसिस डिस्कस किए थे। उसमें से जैसे एक एग्जांपल था वाटर रिमूवेबल बेस। दिस बेसिस इज अ टाइप ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। इमल्शन फार्मास्यूटिकल अनस्टेबल प्रिपरेशन होती है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं। के एग्जांपल जो इमल्सिफायर हम यूज करते हैं जैसे कि अल्काइल सल्फेट से, सिलिकॉन से, या फिर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हम एज ए इमल्सिफायर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सिपिएंट इज ह्यूमेक्टेंट। Humectant is a hygroscopic substance which is used to keep things moist। इस कोई भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, चाहे ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट है, अगर हम उसको स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर वो स्किन के हाइड्रेशन को प्रॉपरली बनाए रखे या फिर उसको ड्राई नहीं होने दे, इसलिए हम ह्यूमेक्टेंट उसको सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के अंदर हम यूज लेते हैं। और ह्यूमेक्टेंट भी कई सारे हैं, उसके एग्जांपल है जैसे कि लैक्टिक एसिड है, ग्लाइसरॉल ट्राइएसिटेट एंड लिथियम क्लोराइड। Now next excipient is buffer. A buffer is a solution that can resist pH in the formulation। बफर अगर हम किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करते हैं तो वो उसकी pH को चेंज नहीं होने देता है। और बफर को ऐड करने के लिए और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि अगर हमें ड्रग की
सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना है तो भी हम उसके अंदर बफर ऐड करते हैं, या ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो भी हम उसके अंदर बफर ऐड कर सकते हैं। और बफर की भी एग्जांपल लाइक सोडियम एसिटेट, सोडियम सिट्रेट एंड पोटेशियम मेटाफॉस्फेट। नाउ नेक्स्ट एक्सिपिएंट इज जेलिंग एजेंट्स। जेलिंग एजेंट्स आर जेल फॉर्मिंग एजेंट्स। तो जब भी हम जेल या जेलीज को बनाते हैं तो जेलिंग एजेंट यूज करते हैं। ये एजेंट्स वाटर में डिसॉल्व होकर स्वेलअप हो जाते हैं और वाटर की विस्कोसिटी को इन्हांस कर देते हैं। दीज एजेंट्स में भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकोलॉइड्स और में भी इनऑर्गेनिक हाइड्रोकोलॉइड्स। और इसके एग्जांपल हैं जैसे हम मार्केट में जो गम्स आते हैं, ट्रेगिकन गम, पैक्टीन, जिलेटिन, और बहुत सारे सिंथेटिक डेरिवेटिव्स भी होते हैं जैसे कि मिथाइल सेलुलोज। ओके, इसी एक्सपीरियंस के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।